नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी के साथ। राष्ट्रनीति में आज का विषय है नटवरलाल शाना बन रहा है पर शाना अंत में गोबर खाता है, मगर आजकल लगता है ड्रग्स ले रहा है। जिसको लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक सुभाष चंद्र जी ने। सिसोदिया के साथ शहमात का खेल चल रहा है। एक झूठ को छिपाने के लिए या कहिए तो एक झूठ का बचाव करने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ बोलने वाले को पता ही नहीं रहता कि उसने कहाँ से शुरू किया था झूठ। मैं केजरीवाल की सरकार बनने के समय से कहता आया हूँ कि एक दिन ये और सिसोदिया एक दूसरे को पटकनी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केजरीवाल की सत्ता को केवल सिसोदिया ही चुनौती देने की कुव्वत रखता है। लगता है वो समय अब आ गया है। केजरीवाल अपने को बहुत शाना समझता है और जो अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखता, मगर काम सभी मंत्रियों से अपनी मर्जी के कराता है। इसी क्रम में पहले चलते हुए अब सिसोदिया को फंसाया, लेकिन ढोल भी बहुत पीट रहा है उसकी ईमानदारी के। वो इसलिए कि केजरीवाल को पता है कि सिसोदिया अकेला नहीं डूबेगा, सनम नटवरलाल को भी साथ लेकर डूबेगा। जरा सोचिए कि जितना सिसोदिया के लिए सभी आप ये सड़कों पर उतरे हैं, उतना सत्येंद्र जैन के लिए तो नहीं उतरे। केजरीवाल का फंडा साफ है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जो कुछ किया सिसोदिया ने किया, मगर सिसोदिया भी कच्ची गोली नहीं खेला। पत्ते उसी की जेब में भी हैं। देखना है कौन जीतेगा इस शह और मात के खेल में। केजरीवाल को 14 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस मनाना और तिरंगे को जमीन पर घसीटना अनजाने में किया हुआ काम नहीं है। उसे इसके लिए पाकिस्तान और खालिस्तान से हुक्म जारी हुआ लगता है कि पाकिस्तान का ही स्वतंत्रता दिवस मनाओ और तिरंगे का अपमान करो। 15 अगस्त के भाषण को 26 जनवरी का बताने और 75वीं आज़ादी दिवस को 175वां बताने से लगता है आजकल नटवरलाल ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। पंजाब में ड्रग्स का कारोबार खुला चलता है तो भगवंत मान सेवा कर रहा है खेप भेजकर। शिक्षा मॉडल का बखान अमेरिका के उसी न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन देकर कर रहा है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। मगर झूठ तो पकड़ा गया कि स्कूल सरकारी नहीं था विज्ञापन में, बल्कि मयूर विहार का पब्लिक स्कूल था। और मजे की बात है कि खुद स्वीकार कर गया कि दुनिया के सबसे अमीर देश के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार छपवाना कोई आसान बात नहीं है। ये काम या तो पैसे के दम पर हो सकता था या विदेशी मदद से। अब ये भी बता दें कि कितना पैसा खर्च किया और किसने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग तो इसमें भी पकड़ी जाएगी, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि सरकार चुप नहीं बैठेगी। ऐसा झमेला खड़ा होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस सत्येंद्र जैन की तरह याददाश्त जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।